हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने चैनल बायोब्लास्ट अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे हो और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त हो। आज से हम लोग एक नया चैप्टर मानव जनन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मानव जनन के बारे में कि क्या है, कैसे है और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कि जो मानव जनन चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो इसमें क्या है, हमें जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और किसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है? वो ह्यूमन के बारे में, यानी कि मनुष्य के जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मानव में जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। हाँ, जनन में दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ह्यूमंस में कैसे जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और मानव एक लिंगी होता है। एक लिंगी और द्विलिंगी का मतलब क्या है? एक लिंगी का मतलब है, लिंग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। तो जो एक लिंगी होते हैं वो क्या होते हैं कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो द्विलिंगी होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, इसलिए ह्यूमन क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनमें निषेचन कैसा होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन में दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होती है, एक होती है बाह्य निषेचन। बाहरी निषेचन में क्या होता है? मेल का स्पर्म और फीमेल का एग बाहरी रिलीज होता है और उनमें निषेचन होता है। और आंतरिक में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही निषेचन होता है, तो उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा? इसमें लार्वा अवस्था एब्सेंट होता है। ठीक है, और परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। ये जो दो टॉपिक है ये आपको बस आप सुन लो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप स्किप कर दो। ओके, और लास्ट टॉपिक है हमारा मानव जरायुज। मानव जो होता है ना, जरायुज होता है। जरायुज जनते की बेबी पैरस होता है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जो बच्चे जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं जरायुज। ठीक है, तो मानव क्या होता है? जरायुज होता है। उसके बाद यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा चैप्टर। वो तो था बेसिक नॉलेज ह्यूमंस के बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से कि जनन जनन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं हम। तो देखो, ये एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें जीव अपने समान ही संतति पैदा करता है। जनन जब होता है ना, कोई भी एनिमल हो, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य से मनुष्य जैसा ही बच्चा पैदा होता है। अगर कोई गाय है, भैंस है, बकरी है या फिर कुत्ता है, तो वो अपने जैसा ही संतति पैदा करता है, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, सजीव पीढ़ी दर पीढ़ी जाति को निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। खुद सोचो कि अगर कोई जीव प्रजनन ना करे तो क्या होता? अगर कोई जीव जनन ना करे तो क्या होता? उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी ना। हाँ, एक कुत्ता है, वो प्रजनन करता है, तो फिर जब वो जनन जब वो प्रजनन करता है तो अपने ही जैसा संतति पैदा करता है। ठीक है, तो एक नया पीढ़ी बन जाती है। ठीक है ना, तो इसी तरह हर जीव अपने अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये था हमारा जनन की डेफिनेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव में होने वाली घटनाएं। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मानव में जो जो जनन होता है ना, वो कैसे किस प्रकार हो जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम इसके डिपली में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? युग्मक का जनन होता है। अब कैसे होता है हम देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? युग्मक का जनन होता है। युग्मक जनन मतलब हेडिंग से पता चल रहा है कि युग्मक यानी कि गैमीट्स का जनन होता है, युग्मकों का जनन होता है, जैसे कि एग और स्पर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वीर्य सेचन। उसके बाद क्या होता है? वीर्य सेचन होता है। हम इसको पढ़ेंगे सब डिपली से, लेकिन हम देखते हैं पहले ओवरव्यू कि क्या क्या होता है। ठीक है, एक मनुष्य को संतति उत्पन्न करने के लिए किस किस घटना से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सेकंड में क्या आता है? हमारा वीर्य सेचन, जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन यानी कि शुक्राणुओं को मादा के शरीर में इंजेक्ट करना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। फिर होता है निषेचन। निषेचन मतलब मादा का एग और स्पर्म यानी कि शुक्राणु जब
दोनों मिलते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। ठीक ठीक है। उसके बाद होता है आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। जब निषेचन हो जाता है तो वो एक युग्मनज बन जाता है, और वो युग्मनज जो होता है गर्भाशय के दीवार पे जाके क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आरोपण। फिर होता है गर्भकाल। गर्भकाल की शुरुआत होती है यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो पूरी प्रक्रिया 9 महीने तक चलती रहती है। उसके बाद आता है लास्ट में प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। ये अवस्था वो होता है जब बच्चे को जन्म देने की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। अब आइए देखते हैं टिप्पणी में ये सब कैसे कैसे होता है। अगर हम बात करें युग्मक जनन कि ये क्या होता है, तो ये क्या होता है कि इसमें अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। मादा युग्मक क्या है और नर युग्मक क्या है? जो युग्मक होते हैं ना, ध्यान रहे ये बात कि जो युग्मक होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट, वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। ठीक है, ये एग है जो कि अगुणित है, और स्पर्म भी क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, और जब दोनों ये मिलते हैं ना तो 2n बन जाता है। ओके, तो युग्मक जनन में क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण की शुरुआत यौवन अवस्था से हो जाती है। मेल में यानी कि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, और वो कब से शुरू होती है, यौवन अवस्था से स्टार्ट हो जाती है। लगभग 12 से 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण कब तक चलता रहता है, इसका अंत कब होता है, तो उसका अंत कभी नहीं होता है। यानी कि जीवन प्रयत्न में चलता रहता है। यानी कि जो मेल है, नर है, वो कितना हो ओल्ड हो जाए, वो उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो एक नया संतति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं मादा की, तो अंड जनन की शुरुआत जो होती है भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है। इनकी शुरुआत कब होती है, भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है अंड जनन की शुरुआत। ठीक है, और फिर अंड जनन का अंत कब होता है, तो 50 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। तो अंड जनन का जो अंत होता है वो कब हो जाता है, 50 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है कि मासिक चक्र होता है जो कि 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। जब मासिक चक्र बंद हो जाता है तो उस महिला के पास एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो एक बच्चा यानी कि संतति उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अब आता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन किसे कहते हैं, तो देखो, शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करता है। जब वीर्य जो है मादा के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, उसके बाद होता है निषेचन। निषेचन में क्या होता है, इसमें इसमें अगुणित शुक्राणु तथा अगुणित अंडाणु संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। मादा का अंडाणु होता है वो n होता है। ठीक है, और जो नर होता है शुक्राणु, वो भी n ही होता है। ठीक है, और जब ये दोनों ही आपस में अटैच्ड होते हैं तो क्या बनता है, 2n बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होता है, निषेचन। यानी कि अंडाणु के अंदर जब शुक्राणु जाता है तो उसे कहते हैं निषेचन। और याद रहे कि पूरा का पूरा शुक्राणु नहीं जाता है, बल्कि शुक्राणु का कुछ पार्ट जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। भ्रूण यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना आरोपण कहलाता है। जब निषेचन हो जाता है, जब 2n बन जाता है, ठीक है, तब इसको वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी फेजेज आती हैं, ब्लास्टूला, क्लास्टूला, और भी बहुत सारी फेजेज आती हैं, और लास्ट में बनता है भ्रूण। ठीक है, भ्रूण कई सारी कोशिकाओं का समूह हो जाता है। ये विभाजन करते करते क्या बन जाता है, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती हैं, कम से 16 से 32 कोशिकाएं आ जाती हैं, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और ये जो भ्रूण होता है मादा के गर्भाशय में क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है उस पर क्या आ जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आरोपण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड। इस अवधि में गर्भाशय में भ्रूण की वृद्धि तथा विकास होता है। जब गर्भाशय में जो भ्रूण था वो इंजेक्ट हो गया था, यानी चिपक गया था, तो इस दौरान यहाँ पे भ्रूण का विकास होगा, वृद्धि होगा, और इसी में विभाजन होता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कितने महीनों तक चलती है, तो 9 से
9.5 मंथ तक चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस होता है प्रसव। इतना सब हो जाने के बाद 9 महीने के बाद होता है प्रसव, यानी कि पर्चुरेशन, ठीक है। ये बच्चे के जन्म की प्रक्रिया होती है, ये बच्चे के जन्म की प्रक्रिया है। इस समय बच्चे का जन्म होता है। ये थे इस चैप्टर के कुछ बेसिक पार्ट्स जो हमें इस चैप्टर में पूरे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आया है, डेफिनेटली आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से दिलचस्पी से और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।